हेलो एवरीवन, आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं अफरोजा बेगम। आज के सेशन होने वाले हैं PYQs के ऊपर, जो कि सीटेट 2011 में जो पेपर हुआ था उसके ऊपर। वो हुआ था 26 ऑफ जून। नंबर 1 देख लेते हैं। ए क्रिएटिव लर्नर रेफर्स टू वन हु इज। तो क्रिएटिव लर्नर कौन है, नीचे दिया ऑप्शन में, तो देखते हैं। टैलेंटेड इन ड्राइंग एंड पेंटिंग। अगर कोई बच्चा ड्राइंग एंड पेंटिंग में अच्छा है, टैलेंटेड है, तो इसका मतलब ये नहीं है क्रिएटिव है। हाईली इंटेलिजेंट, ये भी नहीं है क्रिएटिव लर्नर। कैपेबल ऑफ स्कोरिंग कंसिस्टेंटली गुड मार्क्स इन टेस्ट। देखिए, गुड मार्किंग के ऊपर स्टूडेंट को जज करना नहीं चाहिए। अगर कंसिस्टेंटली गुड मार्क्स पा रहे हैं टेस्ट में, गुड मार्क्स मिल रहा है बच्चा को, तो वो अच्छा, वो क्रिएटिव माइंड होगा, ऐसा नहीं है। तो क्रिएटिव माइंड होने के लिए क्रिएटिव लर्नर क्या है? गुड एट लेटरल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्रिएटिव लर्नर वो है जो कि लॉजिकली थिंक करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हो गया 1 का डी। तो नंबर 2, इंडिविजुअल लर्नर्स डिफर फ्रॉम ईच अदर इन। तो इंडिविजुअल लर्नर मतलब हर चिल्ड्रन क्या होते हैं, हर बच्चा क्या होते हैं, हर स्टूडेंट यूनिक होते हैं और हर बच्चा अलग होते हैं, यूनिक होते हैं, कुछ ना कुछ अलग अलग टैलेंट होते रहते हैं। तो जो इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं लर्नर के बीच, इंडिविजुअल लर्नर्स का डिफरेंस क्यों होते हैं फ्रॉम ईच अदर? प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कोई बात ही नहीं है। सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट भी नहीं है। जनरल कैपेसिटी फॉर डेवलपमेंट ये भी नहीं है, क्योंकि रेट ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का जो रेट है वो डिफरेंस है, इसलिए इंडिविजुअल लर्नर क्या होते हैं, डिफरेंस होते हैं। एवरी लर्नर इज यूनिक मीन्स दैट, तो एवरी लर्नर क्या होते हैं, यूनिक। तो इसका मतलब क्या है? इज इम्पॉसिबल टू डेवलप पोटेंशियल ऑफ लर्नर्स इन ए हेटेरोजेनस क्लास। इम्पॉसिबल तो नहीं है। ए कॉमन करिकुलम फॉर ऑल लर्नर्स इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? अगर बच्चा यूनिक है, एक क्लास में देखिए कितना तरीका के बच्चा रहते हैं, फिर भी सेम सिलेबस पढ़ रहा है ना, तो क्लास 8 का बच्चा 8 का सिलेबस ही पढ़ेगा, है ना। तो क्यों पॉसिबल नहीं है? पॉसिबल तो है, तो ये नहीं होगा। लर्नर्स डू नॉट हैव एनी कॉमन क्वालिटीज, नॉट दे शेयर कॉमन गोल्स। क्यों कॉमन गोल्स क्यों नहीं है? कॉमन क्वालिटीज तो होते रहते हैं, लर्नर कितना भी यूनिक हो, और सेम गोल्स तो एक हो सकते हैं कि किसी को प्रोफेसर बनना है, एक बच्चा को प्रोफेसर बनना है, तो ऐसा नहीं है 2-3 बच्चों प्रोफेसर नहीं बन सकते, उनका भी गोल एक हो सकता है। तो ये पॉइंट तो नहीं है, हो सकता है, डू नॉट क्यों लगा दिया। तो नेक्स्ट, नो टू लर्नर्स आर अलाइक इन देयर एबिलिटीज। हाँ, ये हो सकता है कि हर बच्चे क्या नहीं होते, अपने एबिलिटीज सेम नहीं होते, इंटरेस्ट सेम नहीं होते, टैलेंट्स भी सेम नहीं होते। तो ये आंसर है, सही है। तो एवरी लर्नर इज यूनिक मीन्स दैट नो टू लर्नर्स आर अलाइक इन देयर एबिलिटीज, इंटरेस्ट एंड टैलेंट्स। ये हो गया। नंबर 4 देख लेते हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म एज ए थ्योरी फोकसेस ऑन द रोल ऑफ इमिटेशन। इमिटेशन तो करानी नहीं चाहिए, कभी कराना नहीं चाहिए। तो एम्फासिस ऑन मेमोराइजिंग, मेमोराइजिंग भी नहीं होना चाहिए। रिकॉल भी एक नेगेटिव शब्द है पेडागोजी में। एम्फासाइजेस ऑन द डोमिनेट रोल ऑफ टीचर, टीचर का रोल चलता ही नहीं है, क्योंकि लर्निंग प्रोसेस में टीचिंग लर्निंग मेथड में क्या है, टीचर सेंटर्ड नहीं होना चाहिए, चाइल्ड लर्नर सेंटर्ड होना चाहिए। तो कंस्ट्रक्टिविज्म मतलब एम्फासाइजेस द रोल ऑफ द लर्नर्स इन कंस्ट्रक्टिंग हिज ओन व्यू ऑफ द ओल्ड। तो क्या है, लर्नर का व्यू इंपॉर्टेंट माना जाता है कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी में। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन 5 नंबर देख लेते हैं। Development of concept is primarily a part of intellectual development. Heredity is considered as a dead social structure. तो heredity static होते हैं. The most intense and crucial socialization takes place during adolescence. Helping learners recall what they have already learned is important because it is convenient beginning for any classroom instruction. No, ये नहीं है. It is an effective way of revision or lessons. नहीं है. It enhance the memory of learner, thereby strengthening learning. No, ये नहीं है. Relating new information to prior knowledge enhance learning. तो
रिकॉल क्यों जरूरी है? क्योंकि एक अगर नया इंफॉर्मेशन दे रहे, एक न्यू नॉलेज ले रहे हैं, ताकि पुराना नॉलेज से कनेक्ट करके सीखे, आगे बढ़े, तो इसलिए तो बेस्ट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट 9 नंबर, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेट ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, मतलब फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट जब बर्थ टू अबाउट 2 ईयर्स एज होते हैं, चाइल्ड कैसे सीखते हैं? बाय यूजिंग सेंस करके सीखते हैं। ए हो गया आंसर। थ्योरी ऑफ लर्निंग व्हिच टोटली एंड ओनली डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर इज एसोसिएटेड विद दिस थ्योरी ऑफ लर्निंग, तो बिहेवियरिस्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, मल्टीलिंगुअल कैरेक्टर ऑफ इंडियन सोसाइटी शुड बी एज एन a resource for enrichment of school life. Creative answer requires direct teaching and direct questions, no. Creative mind A नहीं हो सकता. Content based, no. ए हाईली डिसिप्लिन क्लासरूम, नो. डिसिप्लिन क्लासरूम तो नेगेटिव शब्द है, क्योंकि अगर डिसिप्लिन क्लासरूम बनाया तो बच्चा का हिसाब से नहीं चलता, मतलब लर्नर सेंटर्ड नहीं चलता, तो लर्नर सेंटर्ड चलना चाहिए। ओपन एंडेड क्वेश्चंस, ओपन एंडेड क्वेश्चंस मतलब जिस क्वेश्चंस का हर तरीका के आंसर है, मतलब जिस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन के आंसर बहुत तरीके से दे सकते हैं, तो ओपन एंडेड क्वेश्चंस। तो क्रिएटिव आंसर होते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन। क्लोज एंडेड क्वेश्चन भी नहीं होगा, क्योंकि क्लोज एंडेड क्वेश्चन में ओनली यस और नो से आंसर आता है, ठीक है। नंबर 13, डायग्नोसिस ऑफ द गैप्स इन द लर्निंग ऑफ स्टूडेंट शुड बी फॉलोड बाय, तो स्टूडेंट का जो गैप्स है लर्निंग में, वो कैसे डायग्नोसिस कर सकते हैं? इंटेंसिव ड्रिल एंड प्रैक्टिस करके नहीं करा सकते हैं डायग्नोसिस, रिविजन करके भी नहीं करा सकते। रिपोर्टिंग द फाइंडिंग्स टू लर्नर एंड पेरेंट्स, ऐसा भी गैप को मेंटेन नहीं कर सकते, गैप डायग्नोसिस नहीं कर सकते। ओनली वन ऑप्शन है यहाँ पे, एप्रोप्रिएट रेमेडियल मेजर्स, तो रेमेडियल मेजर्स करके हम डायग्नोसिस गैप को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज ए फीचर्स ऑफ लर्निंग, तो ऐसा कौन सा फीचर्स नहीं है लर्निंग का? लर्निंग इज प्रोसेस दैट मीडिएटेड बिहेवियर, ये तो है। लर्निंग इज समथिंग दैट ऑकर्स एज रिजल्ट ऑफ सर्टेन एक्सपीरियंस, हाँ ये भी है। तो अनलर्निंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लर्निंग, ये भी अनलर्निंग भी लर्निंग का एक हिस्सा होते हैं। स्टडी ऑफ बिहेवियर इज लर्निंग, ये नहीं होता है, लर्निंग फीचर्स ये नहीं होते, स्टडी ऑफ बिहेवियर इज लर्निंग। तो आंसर 14 नंबर आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, सेल्फ रेगुलेशन ऑफ लर्नर्स रेफर्स टू, सेल्फ रेगुलेशन मतलब क्या है? द क्रिएटिंग रेगुलेशन फॉर स्टूडेंट्स बिहेवियर, नो। रूल्स एंड रेगुलेशन पे तो जाना ही नहीं है, डिसिप्लिन तो जाना ही नहीं है, नेगेटिव शब्द है ये पेडागोजी में। तो देयर सेल्फ रेगुलेशन, लर्नर्स की सेल्फ रेगुलेशन ये होते हैं कि देयर एबिलिटी टू मॉनिटर देयर ओन लर्निंग, तो सेल्फ रेगुलेशन ऐसा एक रेगुलेशन है जो स्टूडेंट खुद अपनी एबिलिटी को मॉनिटर करेगा, गाइड करेगा, मॉनिटर करेगा। Which of the following does not reflect teaching for understanding, कौन सा नहीं है पूछ रहा है, तो हमको ढूंढना है कौन सा नहीं होगा, नेगेटिव आंसर। आस्क स्टूडेंट्स टू एक्सप्लेन ए फेनोमेनन और ए कॉन्सेप्ट इन देयर ओन वर्ड्स, ये तो बहुत अच्छा पॉइंट है, तो ए होगा। टीच स्टूडेंट्स टू प्रोवाइड एग्जाम्पल टू इलिस्ट्रेट हाउ ए लॉ, और स्टूडेंट को एग्जाम्पल दे के सिखाना चाहिए, ये भी होगा। हेल्प स्टूडेंट्स से सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस एंड जनरेट एनालॉजीज, हाँ ये भी होगा। एनेबल स्टूडेंट्स टू मेमोराइज नहीं होना चाहिए। आइसोलेटेड फैक्ट एंड प्रोसीजर्स, ये नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन नेगेटिव में जाएगा, नेगेटिव में पूछा तो आंसर इज डी करेक्ट। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट लर्निंग, तो लर्निंग के लिए कौन सा ट्रू है? एरर्स मेड बाय चिल्ड्रन इंडिकेट दैट नो लर्निंग हैज टेकन प्लेस, नो। एरर्स और मिस्टेक से स्टूडेंट सीखते हैं, तो नो लर्निंग पूछा, एरर एक लर्निंग प्रोसेस है, तो ये नहीं है, आंसर गलत हो गया। नेक्स्ट, लर्निंग इज नॉट अफेक्टेड बाय इमोशनल फैक्टर्स एट एनी स्टेज इज लर्निंग, कौन बोला लर्निंग इमोशनल फैक्टर्स नहीं है? जितना टीचिंग लर्निंग में इमोशनली कनेक्ट करोगे बच्चों के साथ, उतना ही बेहतरीन रहता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, तो ये गलत हो गया। लर्निंग इज फंडामेंटली ए मेंटल एक्टिविटी, ओनली मेंटल एक्टिविटी नहीं होता लर्निंग, तो लर्निंग इज इफेक्टिव इन एन एनवायरमेंट दैट इज इमोशनली
पॉजिटिव एंड सेटिस्फाइंग फॉर द लर्नर्स। यस, ये इमोशनली कनेक्ट करना चाहिए स्टूडेंट के साथ, और साथ ही साथ ताकि स्टूडेंट को सेटिस्फाई मिले। तो ये तो बहुत अच्छा पॉइंट है लर्निंग के लिए, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स, which of the following is not a principle of human development? तो रिवर्सिबल ह्यूमन डेवलपमेंट का प्रिंसिपल नहीं होता। नेक्स्ट, द मेन पर्पज ऑफ असेसमेंट शुड बी, तो असेसमेंट कैसा होना चाहिए? टू पॉइंट आउट द इरोड्स ऑफ द लर्नर्स। नो, अगर लर्नर्स मिस्टेक कर रहा है फिर भी इरोड्स पॉइंट आउट नहीं कराना चाहिए। इरोड्स के साथ उन लोगों को सिखाना चाहिए ताकि उन लोगों को पता चले हाँ क्या करेक्ट है। टू मेजर द अचीवमेंट ऑफ लर्नर्स ऑन, टू डिसाइड इफ ए स्टूडेंट शुड बी प्रोमोटेड टू द नेक्स्ट क्लास। ओनली प्रोमोट नहीं करना चाहिए क्लासरूम को, क्लास को। टू डायग्नोस एंड रिमीडी गैप्स इन लर्निंग। यस, असेसमेंट का मतलब ये है हम डायग्नोसिस करना चाहिए और जो गैप लर्निंग में गैप्स है उसको रेमेडी क्लासेस देना चाहिए। 20 नंबर देख लेते हैं। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल चिल्ड्रेन एम्स एट प्रोवाइडिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज विद चिल्ड्रेन विद डिसेबिलिटीज इन। तो इंटीग्रेटेड एजुकेशन पर क्या होना चाहिए? रेगुलर स्कूल्स। Which of the following is not a sign of reading difficulty among young learners? तो नीचे दिया कौन सा अच्छा पॉइंट है जो कि रीडिंग डिफिकल्टी नहीं होना चाहिए? लेटर एंड ऑड रिकॉग्नाइजेशन, रीडिंग डिफिकल्टी तो हो सकता है इसमें, रीडिंग स्पीड एंड फ्लुएंसी यहाँ पे भी हो सकते हैं, स्पेलिंग कंसिस्टेंसी यहाँ पे भी हो सकते हैं। लेकिन अगर अंडरस्टैंडिंग ऑड्स एंड आइडियाज, तो अगर आइडिया है, अंडरस्टैंड है रीडिंग में, तो क्या होता है? रीडिंग डिफिकल्टी इस पे नहीं आए। नेक्स्ट, ए टीचर वांट्स द गिफ्टेड चिल्ड्रन ऑफ हर क्लास टू अचीव देयर पोटेंशियल। तो एक टीचर क्या चाहते हैं? गिफ्टेड चिल्ड्रन मतलब इंटेलिजेंट स्टूडेंट को पोटेंशियली अचीव कराना चाहते हैं कुछ। which ऑफ द फॉलोइंग शुड शी डू नॉट अचीव हर ऑब्जेक्ट। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो वो पोटेंशियली अचीव नहीं कर पाते? टीच देम टू एंजॉय नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज़। हाँ, नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज़ भी टीच कराना चाहिए एंजॉयफुली। टीच देम टू मैनेज स्ट्रेस। हाँ, ये भी कराना चाहिए। चैलेंज देम टू एनहेंस देयर क्रिएटिविटी तो कराना चाहिए, लेकिन सेग्रीगेट देम फ्रॉम देयर पीयर्स फॉर स्पेशल अटेंशन। तो हम पीयर्स ग्रुप से सेग्रीगेट नहीं कर सकते, फ्रेंड सर्कल से सेग्रीगेट नहीं करना चाहिए, तो ये तो गलत। सेग्रीगेट कभी भी नहीं करना चाहिए। तो नेगेटिव में पूछा तो ये नहीं होगा, मतलब आंसर यही होगा। The next, which of the following is not a characteristic feature of intrinsically motivated children? तो मोटिवेशन दो तरीके के होते हैं, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो बच्चों के अंदर से आते हैं और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जो बाहर से मिलते हैं मोटिवेशन। तो यहाँ पे कहा कौन सा इंट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं है। द एंजॉय डूइंग देयर वर्क, एंजॉय करके वर्क करना तो बहुत इंट्रिंसिक मोटिवेशन होते हैं। दे डिस्प्ले ए हाई लेवल ऑफ एनर्जी व्हाइल वर्किंग। हाँ, ये भी इंट्रिंसिक मोटिवेशन। दे लाइक चैलेंजिंग टास्क, ये भी इंट्रिंसिक मोटिवेशन। तो ऑलवेज सक्सेस होना ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं, कैरेक्टर नहीं है मोटिवेशन का। तो ये गलत आंसर है, क्योंकि हमको नॉट पूछ रहा है, तो यही आंसर सही होगा। Which of the following is not an appropriate tool for formative assessment? तो असाइनमेंट तो फॉर्मेटिव असेसमेंट पे होते हैं, ओरल क्वेश्चंस, क्विज एंड गेम्स ये भी होते हैं, लेकिन टर्म टेस्ट ये असेसमेंट का, फॉर्मेटिव असेसमेंट का अप्रोप्रिएट तरीका नहीं है। तो लर्नर्स शुड नॉट बी एनकरेज टू, तो लर्नर्स को क्या एनकरेज नहीं करना चाहिए? आस्क एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द क्लास। हाँ, ये करना चाहिए। एक्टिवली इंटरेक्ट विथ अदर लर्नर्स इन ग्रुप, और हाँ ये भी करना चाहिए। पार्टिसिपेट इन एज मेनी को करिकुलर एक्टिविटीज एज पॉसिबल, ये भी होना चाहिए। मेमोराइज ऑल द आंसर्स टू क्वेश्चंस व्हाइल द टीचर्स में आस्क। ओके, मेमोराइज करना नहीं चाहिए, मेमोराइज करके आंसर नहीं देना है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो हमें ये कराना नहीं चाहिए। कंसेप्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन लर्निंग वाज गिवन बाय बंडूरा। द स्टेटमेंट men are generally more intelligent than women, ऐसा कहीं पे लिखा नहीं हुआ कि मेन मतलब मेल ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं वोमेन से।
ये ट्रू नहीं है, इज ट्रू, नो, रॉन्ग, मे बी ट्रू, नो, इज ट्रू फॉर डिफरेंट डोमिनेंस ऑफ इंटेलिजेंस, नो, शोज जेंडर वाइज। तो एक क्या समझाते हैं, अगर कोई इंसान बोल रहे मेल ज्यादा एक्सपर्ट है, मेल मैथ्स कर सकते हैं, फीमेल नहीं, ये तो गलत बात हो गया, तो मतलब जेंडर बायस हो रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड हेल्प्स a teacher in identifying the social status of learners, no, आइडेंटिफाइंग द इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ द लर्नर्स, इकोनॉमिक बैकग्राउंड का क्या काम है, लर्नर का क्या इकोनॉमिक बैकग्राउंड है हमें नहीं जानना, रेशनलाइजिंग व्हाई द लर्नर ऑट टू बी टॉट, नो, इफेक्ट तो अच्छा पॉइंट होगा, इफेक्टिवली क्रिएटिंग टू द डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स ऑफ लर्नर्स, तो डिफरेंट मेथड से डिफरेंट स्टाइल से लर्नर को सिखाना चाहिए। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन, Christian took her class for a field trip and after coming back, she discussed the trip with her students. It may be content and a assessment of learning होते हैं। जो फील्ड ट्रिप पे गया फिर डिस्कस कर रहा है, मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट चल रहा है, तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग है। पहले ट्रिप पे गया फिर स्टूडेंट के साथ ट्रिप के बारे में डिस्कस किया, मतलब प्लानिंग का एक हिस्सा है, तो ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग होते हैं। द स्टेटमेंट एन इम्पोर्टेंट precondition for the proper development of a child, ensuring her is healthy physical development, आंसर कौन सा होगा, is untrue as physical development does not affect other domains of development in any way, may be incorrect as development varies from individual to individual, is true because physical development occupies the topmost place in the sequence of development, is true because physical development is interrelated with other domains of development। ओके, फिजिकल डेवलपमेंट क्या होते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट सारे डेवलपमेंट के साथ कनेक्ट होते हैं, मतलब जैसे कि फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल, इमोशनल, सारे डेवलपमेंट कनेक्ट करके होते हैं, तो मैंने हिंट्स दे दिया फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में, तो आंसर आपको सोचना है ऑप्शन कौन सा होगा, ए, बी, ए, सी है, सी और डी, कौन सा ऑप्शन होगा आपको ढूंढना है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए ताकि मुझे पता चले आप सही हो या गलत। आशा करती हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आया हो। तो आज के सेशन में इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको अगले सेशन लेके, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।